वेलकम स्टूडेंट। पिछले वीडियो में हम लोग ने देखा था कि डिफरेंशियबिलिटी कैसे चेक करते हैं थियोरेटिकली, मतलब जो उसका मेन कॉन्सेप्ट है उसके ऊपर जाके हम लोगों ने वहाँ पे चेक किया था। अब हम देखेंगे जो कि हम लोग के टेक्स्ट बुक में है, और ये वाला जो है सेकंड पार्ट है डिफरेंशियबिलिटी का। तो इसमें भी हम वही थ्योरी यूज़ करेंगे, वही कंसेप्ट यूज़ करेंगे जो कि इसका बेसिक है, लेकिन थोड़ा जो कि हम लोग के बोर्ड में है, जो कि हम लोग के टेक्स्ट बुक में अवेलेबल है। तो हम लोगों ने पिछले जो पार्ट 1 में पढ़े थे डिफरेंशियबिलिटी के ऊपर डिस्कस किया था। उसका अगर आप लोगों को मतलब नहीं पढ़े हो या फिर उसका कुछ रिवाइज चाहिए तो ऊपर अभी आई बटन पे वो ब्लिंक कर रहा है, वहाँ पे जाके आप अपना पार्ट 1 देख सकते हैं। अब देखते हैं पार्ट 2। हम लोग वहाँ पे क्या डिस्कस किया था कि स्लोप ऑफ टेंजेंट होता है हम लोगों का डेरिवेटिव, ठीक है। तो उसी हिसाब से डिफरेंशिएबल कोई हो रहा है तो वहाँ पे एक यूनिक टेंजेंट बनना चाहिए। थोड़ा हम अब ज्योमेट्रिकल देखते हैं। ये हो गया हम लोग का वाई एक्सिस, ये हो गया ओरिजिन, ये हो गया एक्स एक्सिस। कोई भी ग्राफ अगर ऐसा कुछ जा रहा है, थोड़ा इजी ग्राफ बना लेते हैं। ऐसा कुछ ग्राफ है और ये यहाँ पे डिफरेंशिएबल है, मतलब डिफरेंशिएबल। हम लोग वहाँ पे क्या किए थे, स्लोप ऑफ टेंजेंट का कॉन्सेप्ट लेके डिफरेंशिएबल में आए थे। अब डिफरेंशिएबल का कॉन्सेप्ट लेके स्लोप में जाएंगे। ये अगर डिफरेंशिएबल है तो इसका मतलब यहाँ पे एक यूनिक टेंजेंट बन सकता है। लाइन थोड़ा टेढ़ा दिख रहा है, मैं थोड़ा ड्राइंग में उतना एक्सपर्ट नहीं हूँ, थोड़ा टेढ़ा बन रहा है, आप इसे स्ट्रेट ही कंसिडर कीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा कि यूनिक टेंजेंट बना, इसलिए इसको हम डिफरेंशिएबल बोल रहे हैं। द सेम जो कंटिन्यूटी में हम लोगों ने यूज़ किया था, अब इसको थोड़ा हम जूम करते हैं। जूम करेंगे तो ये जो पॉइंट है ये कुछ इस तरह सर्कल टाइप दिखेगा, ठीक है, राइट। तो ये वाले पॉइंट को हम बोलते हैं, मान लीजिए ये वाला हम लोगों का x एट एक्स इक्वल टू ए है, तो ये हो गया हम लोगों का a माइनस एच, ये हो गया a प्लस एच, और जो बीच में रहेगा वो हो गया a, ठीक है, राइट। अब मैं इसको मिटा देता हूँ, रब कर देता हूँ और एक कंसेप्ट लेके आता हूँ। अगर कोई ग्राफ इस तरह का है और वहाँ पे ये कंटिन्यूस नहीं है, मान लीजिए ये ए है, ए के जगह पे कंटिन्यूस नहीं है, तो यहाँ पे यूनिक टेंजेंट बन ही नहीं सकता। तो अगर यहाँ पे यूनिक टेंजेंट नहीं बनेगा तो ये डिफरेंशिएबल नहीं कहलाएगा। अगर ये डिफरेंशिएबल होगा तो क्या होना चाहिए, यहाँ पे जो टेंजेंट बनेगा और यहाँ पे जो टेंजेंट बनेगा वो दोनों एक होना चाहिए। मतलब कब एक यूनिक हो जाएंगे, जब ये आपस में मिल जाएंगे। समझ में आ रहा है, ठीक है। तो अब हम अपना पिछला कंसेप्ट को जाते हैं। हम लोगों ने क्या किया है, एट एक्स इक्वल टू ए के जगह पे जो पॉइंट है उसको जूम करके देखा है, ठीक है। यहाँ पे ही जूम कर देते हैं, यहाँ पे जूम हो गया है। ये हो गया हम लोगों का ए माइनस एच, ये हो गया ए प्लस एच, और ये बीच का हो गया ए, राइट। ये एक्स कोऑर्डिनेट है। अगर एक्स कोऑर्डिनेट ए माइनस एच है तो ये फंक्शन क्या है हम लोगों का, y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स होगा, तो y कोऑर्डिनेट होगा एफ ऑफ ए माइनस एच। अगर x कोऑर्डिनेट a है तो y कोऑर्डिनेट इस पॉइंट का होगा एफ ऑफ a। अगर x कोऑर्डिनेट a प्लस एच है तो ये होगा हम लोगों का एफ ऑफ a प्लस एच, ठीक है। तो अब हम सीधे चलते हैं अपना स्लोप जो निकालते थे हम लोग 11 में, प्लस मतलब जो 2D प्लेन में क्या करते थे, फॉर्मूला था हम लोगों का y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1, ठीक है। तो स्लोप क्या होगा, अब मान लीजिए इन दोनों का स्लोप क्या होगा, इन दोनों का स्लोप होगा, इसका x कोऑर्डिनेट a है तो इसका y कोऑर्डिनेट क्या है, इतना है, इसका y कोऑर्डिनेट क्या है, ये है, तो एफ ऑफ a माइनस एच y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1, x2 मतलब x का और एक कोऑर्डिनेट माइनस ये वाला। तो मैंने क्या किया है, ये वाले पॉइंट को x2 कॉमा
y2, और ये वाला ये x कोऑर्डिनेट है और ये उसका y कोऑर्डिनेट है, तो इसको लिया हूँ मैंने x1 और इसको लिया है y1, तो हो गया हम लोगों का, सॉरी y2, ठीक है। तो ये f ऑफ a होगा, एक्सट्रीमली सॉरी f ऑफ a, ठीक है। तो क्या हो गया, ये हो गया हम लोगों का y2, ये हो गया y1, ये हो गया x2, ये हो गया x1, y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1, ठीक है। तो यहाँ पे h का मतलब क्या है, h बहुत बड़ा नहीं है, बहुत छोटा सा है, क्योंकि हम एक पॉइंट को सर्कल किए हैं। पॉइंट तो एक ऐसा रहता है ना, उसको हम लोग ने क्या किया, ये वाले पॉइंट को हम लोग ने जूम करके ऐसे सर्कल बना दिए हैं। तो ये जो h है वो h क्या है, बहुत छोटा सा पार्ट है, मतलब 0.0001, और आई कैन राइट h टेंड्स टू 0। तो इसी चीज़ को इंडिकेट करने के लिए यहाँ पे हम लोग लिखते हैं लिमिट h टेंड्स टू 0। तो ये जो फॉर्मूला आप लोग देख रहे हो ये है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, ठीक है। ये हो गया हम लोग का लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। तो वहाँ पे क्या होता है, ए कैंसिल हो जाता है और बच जाता है, मैं इतना बच जाता है, बस सॉरी इतना बच जाता है। इसको बोलते हैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1, x2 माइनस x1 करेंगे इसलिए ए कैंसिल हो गया है, बस माइनस h बचा है। इसको बोलते हैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, क्योंकि जो ओरिजिनल पॉइंट ए है उसके लेफ्ट में जाके मैंने डिफरेंशिएबिलिटी चेक किया है, डेरिवेटिव निकाला है। और डेरिवेटिव का मतलब क्या होता है, स्लोप ऑफ द टेंजेंट। स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है, y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1, वही डाल दिया है। कुछ रॉकेट साइंस नहीं है, आप लोग को प्रॉपर फीडिंग नहीं होती है, इसीलिए आप लोग कंफ्यूज हो जाते हो कि बेटा ये डिफरेंशिएबिलिटी क्या है। कुछ नहीं है, डिफरेंशिएबिलिटी का मतलब है बस चेक करना कि यहाँ पे यूनिक टेंजेंट बनेगा या नहीं। मतलब यहाँ पे यूनिक टेंजेंट कब बनेगा, जब ये तीन एक ही जगह पे एक पॉइंट बन के इस ग्राफ के ऊपर रहेंगे, ठीक है। तो इसलिए इन तीनों का स्लोप, मतलब इसका और इसका स्लोप जो टेंजेंट बनेगा और इसका स्लोप, ये दोनों एक होना चाहिए। मतलब ये जो सर्कल दिख रहा है वो एक पॉइंट बन जाएगा और वो पॉइंट यहाँ पे रहेगा। मतलब ये पॉइंट यहाँ पे मैंने ड्रॉ किया है यहाँ पे, ठीक है। तो बताइए, अभी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का खत्म हो गया। अब देखते हैं राइट हैंड डेरिवेटिव। राइट हैंड डेरिवेटिव वही होगा, यहाँ पे भी लिख रहा हूँ मैं। राइट हैंड डेरिवेटिव क्या करेंगे, इसको y2 लेंगे, इसको y1 लेंगे, इसको x2 लेंगे, इसको x1 लेंगे। तो क्या होगा, y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1, ये हो गया हम लोग राइट हैंड डेरिवेटिव। 1 कैंसिल, तो कितना बचा, इतना बचा। तो ये हो गया हम लोग का राइट हैंड डेरिवेटिव। अगर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल हो जाते हैं, तो अभी मैंने बता रहा था वहाँ पे, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एंड राइट हैंड डेरिवेटिव अगर इक्वल हो जाते हैं तो एट x इक्वल टू ए, दोनों में अगर इक्वल हो जाते हैं तो ये हम लोग का हो जाता है डिफरेंशिएबल, और f जो फंक्शन है वो डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू ए। क्या है, कुछ नहीं है, बस x जो a है ग्राफ में, उसके थोड़ा लेफ्ट साइड में स्लोप निकालना है, राइट साइड में स्लोप निकालना है। ये दोनों अगर सेम हो गए तो ये हो गया हम लोगों का कहानी ख़त्म, ठीक है। और जो वैल्यू निकल के आता है इसको ही हम लोग बोलते हैं, बड़ा ही इंटरेस्टिंग, बहुत अभी मतलब बढ़िया लगेगा आप लोगों को। देखिए, इसको ही हम लोग बोलते हैं dy/dx एट x इक्वल टू ए। इसको ही हम लोग बोलते हैं, जो निकल के आएगा, ये दोनों सेम हो गए, जो वैल्यू आएगा, जो आंसर निकलेगा इन दोनों का वो सेम आएगा, तो इसका मतलब ये डिफरेंशिएबल हो गया। तो उसको ही हम लोग dy/dx एट x इक्वल टू ए बोलते हैं, ठीक है। तो डिफरेंशिएबिलिटी इस तरह चेक करते हैं, ओके। तो जिन लोगों ने पार्ट 1 नहीं देखा है, आप लोग प्लीज़ देखिए। और पार्ट 2 जो ये ख़त्म हो गया डिफरेंशिएबिलिटी का, इसके ऊपर आपको कुछ क्वेरीज है, कुछ डाउट्स है, देन यू कैन राइट अस ऑन urwithcmc@gmail.com। एंड चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। लाइक करने से हम लोग थोड़ा इंस्पायर होते हैं, मोटिवेशन मिलता है कि हम लोग बच्चों के लिए कुछ कर रहे हैं। और नीचे कमेंट कीजिए कि आप नेक्स्ट क्या देखेंगे। और थैंक यू फॉर वॉचिंग CMC। टेक केयर।